नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आपका स्वागत है आज के हमारे अंतर्मन पॉडकास्ट में। आज के इस अंतर्मन पॉडकास्ट में हमारा पॉडकास्ट है एक ऐसे शख्सियत के बारे में जिनको देखकर लगता है कि हताशा निराशा के साथ उनका चोली और दामन का संबंध है, ऐसा प्रतीत होता है। उनकी बातों से यह प्रतीत होती है कि 2014 के बाद देश देश ना रहा, वतन वतन ना रहा। और गाना है ना, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी मुझे तेरा एतबार ना रहा। ऐसे ही बातें होते हैं। उनकी खबरें काफी शॉकिंग होती हैं। लगता है देश में उदासी आ गई, लगता है देश में अराजकता आ गया, लगता है देश अब सोमालिया बन गया है, ऐसा लगता है कि देश अब सीरिया इराक बन गया है। देश की सोशल फैब्रिक तार तार हो गई है। उनकी नजरियात में फूल वाले चचा वाला हिंदुस्तान नहीं रहा। अब फूल वाले चचा वाला जो हिंदुस्तान था वो तो आप जानते ही हैं। फूल वाले चचा का हिंदुस्तान का दौर ऐसा था कि जो एक विशेष एक गलत काम करता था, अगर 4 विशेष गिरफ्तारी हुई तो 4 हिंदुओं को भी गिरफ्तारी होना जरूरी था। वो फूल वाले चचा के दौर में हम बात कर रहे हैं। शॉकिंग न्यूज प्रस्तुति करने वाले, नॉकिंग न्यूज के मालिक गिरजेश वशिष्ठ। नाम में तो वशिष्ठ लगाए हैं। वशिष्ठ कौन था? गुरु वशिष्ठ हमारे श्री रामचंद्र के गुरु थे। वो एक बहुत बड़े सनातनी थे। श्री रामचंद्र हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम के गुरु थे। वशिष्ठ अच्छी बातें करते थे, लेकिन ये वशिष्ठ साहब क्या बताएं, क्या बताएं, एकदम शॉकिंग बातें करते हैं, शॉकिंग बातें करते हैं, शॉकिंग बातें करते हैं। देखिए, मामला कुछ ऐसा है। हमारे गिरजेश वशिष्ठ की वो बातें कर रहे थे निमिषा प्रिया, निमिषा प्रिया की बातें कर रहे थे। निमिषा प्रिया को फांसी लगने वाली थी और देश भर में चर्चा थी। निमिषा प्रिया, निमिषा प्रिया केरला की रहने वाली थी। हमारे जो समुद्री तट के इलाके के जो लोग हैं अधिकतर अपने रोजगार के लिए खाड़ी देशों में जाते हैं, नौकरी करते हैं। खाड़ी देशों में वो क्या चीज बोलते हैं, अपना काम करते हैं। ये यमन गई थी, वहां भी इनको फांसी की सजा हो गई। तो नरेंद्र मोदी सरकार से गुहार लगाई जा रही थी, फांसी रुकवा दीजिए, फांसी रुकवा दीजिए, फांसी रुकवा दीजिए। हर देश का अलग फिनोमिना होता है, देश का अलग तरीका होता है, विदेश नीति होती है। तो फांसी रुक नहीं रही थी, तो अचानक खबर आता है कि फांसी रुक गई। कुछ मुल्ला मौलानाओं ने पैसे दिए, ये फांसी रुक गई। कि चर्चा होने लग गया कि नरेंद्र मोदी सरकार तो है, बड़ी बड़ी बातें करती है कि हिंदुओं की सरकार है, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। जिन मुल्लों मौलानाओं को गाली पड़ती है, कहा जाता है कि संविधान खतरे में है, मुल्ले मौलाना कहते हैं। जो इन मुल्ले मौलाना पर आरोप लगते रहते हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, उन मुल्ला मौलाना ने हिंदुओं को बचाया। माशाल्लाह, खूबसूरत। उन्होंने एक हिंदू बेटी को बचाया और एक देश की तथाकथित नरेंद्र मोदी सरकार ने हिंदू बेटी को नहीं बचाया। ये कैसी हिंदूवादी सरकार है? क्या हिंदुओं के नाम पर सिर्फ वोट बैंक की बात करते? जी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे कट्टरपंथियों को बचाने का काम करती है। ये पीड़ा, ये क्रीड़ा मन में हमारे गिरजेश वशिष्ठ साहब के मन में कुठाराबाद कुठाराघात कर रहे। कहते हैं ना कि दिल पे चलाई छुरियां, उसको समझ ना आया, न देखी मेरी मजबूरी। तो निमिषा प्रिया यमन गई थी, तो यमन में काम करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। तो लाइसेंस तो ऐसे होती नहीं है, मैडम नर्स थी। तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट शादी की। उस कॉन्ट्रैक्ट शादी में जिससे मैडम ने शादी की, उनका जो वीजा वगैरह दबा के रख लिया था। ये लेकर चाहती थी, नहीं ले पाई। उन्होंने क्या किया निमिषा जी ने कि उसके खाने में नींद की गोलियां डालती थी, जिसके साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट मैरिज था। इन गोलियों में डोज की मात्रा अधिक हो गई, वो बंदा को दिया, वो बंदा निकल गया, मतलब वो सुपुर्दे खाक हो गया। तो इस मामले में उन्हें सजाए मौत की फांसी यमन सरकार द्वारा मुकर्रर की गई थी। चर्चा हो रही थी, चर्चा हो रही थी, चर्चा हो रही थी। तो हमारे मुल्ले मौलाना साथ आए, कहा जा रहा है कि उन्हें बचा लिया। अब कितनी बची है कितनी नहीं, ये तो यक्ष प्रश्न है। कहा जा रहा है कि यमन के मौलानाओं ने निमिषा का साथ दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी हिंदू वाली सरकार ने साथ नहीं दिया। ये हमारे गिरजेश सिंह की नॉकिंग न्यूज का शॉकिंग बयानबाजी है। कहा जाता है कि 11 करोड़ का चंदा दिया गया। मैं इस पर बात करूंगा।
सोशल फैब्रिकेशन की बात किए, अपीजमेंट की बात किए, तुष्टिकरण की बात किए, हिंदू राष्ट्र की बात किए, और कहते ही गजब है यार। 2014 के बाद देश ही बदल गया। देश में जो नेहरू चिच्चा ने सपना देखा था, उस सपनों का तो कत्लो गारद हो गया। कहते हैं ये नरेंद्र मोदी सरकार में जुनैद की कोई बात नहीं करता, कोई पहलू खान की बात नहीं करता, लिंचिंग हो जाती है, अब कांवड़ यात्रा में बेचने भी नहीं दे रहे हैं। ये भी तो बातें हैं। और कांवड़ यात्रा निकलती है तो कहती ना 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 ना। पहले तो सब कुछ चलता था, पहले तो सब कुछ चलता था, अब ये क्या हो गया। ये हमारे गिरजेश वशिष्ठ जी की वशिष्ठ वशिष्ठ बातें हैं जो हमने आपको बताया। लेकिन वशिष्ठ साहब ये बताइए क्या मूत्र जिहाद नहीं हो रहा है? सर थोड़ा दिल से बोलिएगा, क्या थूक जिहाद नहीं हो रहा है? क्या खाने की चीजों में नहीं थूका जाता है? क्या मूत्र मिलाया नहीं जाता है? लव जिहाद नहीं हो रहा है? बताइए, लव जिहाद नहीं हो रहा है, इस पर हम आगे बात करेंगे। क्या हमारे मंदिरों पर मंदिर की मूर्तियां नहीं तोड़ी जा रही हैं? क्या उसमें गौमांस नहीं फेंका जा रहा है? अरे आप बताइए ना, कहाँ कहाँ पीड़ा है? हमको पता है कि आपके दर्द की मात्रा अत्यधिक है। जिस अब्बू के पास से पैसे मिलते हैं, वो अब्बू का पैसा लेने की आप कवायद में आप धर्म को भी गाली देते हैं। सावन के महीने में कहीं मांस बिकता है जी? हाँ? और सावन के महीने में मांस बेचिएगा तो आपको रोका टोका नहीं जाएगा। हाँ? हिंदुओं की बहन बेटियां जो इस इलाके से निकलती हैं, उन्हें फप्तियां कसी जाती हैं। एक विशेष इलाके में अगर डेमोग्राफी चेंज हो गई, हिंदू की बेटियां रहती हैं, तो उनका अपहरण हो जाता है, बलात्कार हो जाता है। क्या ये सब चीजें आपको नहीं पता है? अरे छोड़ दीजिए वशिष्ठ साहब, आपकी वशिष्ठता तो गहरी है। आपको बंगाल में हिंदुओं के साथ जो हिंसा हो रही है उसके बारे में बात नहीं करेंगे? अरे छोड़िए, हम तो बाभन का बातें नहीं करेंगे, हम तो फॉरवर्ड की बातें नहीं करेंगे, जो जनजातीय समाज की बात करते हैं। हाँ? आदिवासी खतरे में है, तो आदिवासी समाज की महिला मुर्शिदाबाद में उसके साथ बलात्कार, यौन हिंसा हिंसा हो रहा है। वो बांग्लादेश से आया, शाहजहां शेख टीएमसी का नेता बन जाता है, वो बलात्कार करता है, उस पर आप बात नहीं करिएगा। अरे फिर कहिएगा कि मोदी सरकार 2014 के आने वाले लिखने पढ़ने का काम तो रुक ही गया है। पहले तो नेहरू की भी आलोचना हो जाया करती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी की आलोचना नहीं होती। एक बात बता दें कि नेहरू की आलोचना होती थी, नेहरू भी गिरफ्तार कर लिया करते थे, नेहरू भी डेमोक्रेसी की उतनी छूट नहीं दिए थे। और जहां तक बात है, आप डेमोक्रेसी की छूट की बात करें, अरे नरेंद्र मोदी को जितनी गाली पड़ रही है उतनी किसी गाली पड़ी है? एक शर्मिष्ठा पनोली हिंदुओं पर हमले को लेकर बातें कहती है तो बंगाल की पुलिस आती है, उसको गिरफ्तार करके ले जाती है। और एक वजाहत खान जो हमारे हिंदू देवी देवताओं पर अश्लील फप्तियां टिप्पणियां कसता है, कभी उस पर भी तो बोल लिया कर यार, कभी उस पर भी तो बोल लिया कर। हमको पता है निमिषा प्रिया को लेकर हिंदुओं को घेरने की बात कर रहा है, उस पर भी तो बोल लिया कर। ये वजाहत खान हमारे देवी देवताओं पर अश्लील टिप्पणियां कर रहा है। अभी नुपुर शर्मा वाला मामला देख लीजिए, वो कुछ बोल देती तो सरपंच से जुदा गैंग एक्टिव हो गया था। अरे वो दूर छोड़ दो यार, अगर हड्डी में पानी नहीं भरा है हमारे गिरजेश वशिष्ठ साहब, उदयपुर फाइल्स को देख लीजिए। मोहम्मद गोश और उसका दोस्त उसको काट डाला। अगर आप इतने सेकुलर हैं, इतने समाज सेकुलर है, सच्चाई दिखाने में क्यों डर लग रहा है? कम से कम ये भी तो बातें बता दीजिए जनाब, बता दीजिए। और रुपेश पांडे आपको याद है? रुपेश पांडे, सरस्वती पूजा का विसर्जन हो रहा था हजारीबाग में, उस सरस्वती पूजा के विसर्जन में शामिल था एक लड़का, युवा रुपेश पांडे, जिसको एक विशेष समुदाय ने लिंचिंग करके मार दिया। जुनेद तो आपको याद आता है, पहलू खान याद आता है, रुपेश पांडे, अरे कई ऐसे नाम हैं, कई ऐसे नाम मैं अपनी उंगलियों में गिनवा सकता हूं, लेकिन इस समय फिर रुपेश पांडे की बात कर रहा हूं। ज्यादा दूर नहीं जाइए, 3-4 दिन पहले की बात करता हूं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में नाम बदलकर कासिफ खान शिव वर्मा रखता है, एक हिंदू का महिला का यौन शोषण करता है, रेप करता है, बलात्कार करता है, उसको ब्लैकमेल भी करता है। इस पर कुछ बोलिएगा? अब संविधान खतरे में आ जाएगा, संविधान खतरे में आ जाएगा, या अपने अब्बू को आप खुश नहीं कर पाएंगे। यही तो बात है, यही तो बात है आपकी। हम आखिरी बार में आते हैं, छांगुर बाबा आपको याद? कितनी हिंदू महिलाओं लड़कियों को फंसा कर उन्हें धर्मांतरण कराया, रेप किया, बलात्कार कराया, कैसे इतनी संपत्ति हट ली है? मुल्ला जी नाम है छांगुर बाबा, हिंदू नाम रखकर हिंदुओं के साथ धोखाधड़ी का जो मामला इसने रचा है छांगुर बाबा,
यार इस पर भी तो बोल दो बलरामपुर में। तो छांगुर बाबा जो धर्मांतरण का और हिंदू लड़कियों को फंसाने का जो रैकेट चला रहा है उस पर भी तो बोल दो। अब बोल रहे हो कि यमन के मौलाना ने पैसा दिया, 11 करोड़ का चंदा दिया, उस बेटी को बचा लिया, नरेंद्र मोदी नहीं बचा पाए। अरे मेरे बेवकूफ, अरे सरकार, छांगुर बाबा जो एजेंडा चला रहा है उस पर भी तो बोल दो। मौलाना ने हिंदू बेटी को बचा लिया, बची कि नहीं बची भी यक्ष प्रश्न है, लेकिन छांगुर बाबा जो हिंदू मुल्ला होके हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार, यौन हिंसा हिंसा और धर्मांतरण का जो रैकेट चला रहा है इसको भी तो कुछ बोल दो। अरे यार तुम्हारे मुंह में जुबान है तो इसको ही बोल दो, जरा इसको भी सरकार देख लिया करो। आपसे गुजारिश है कि जनाब इसे भी तो देख लिया करो। अरे थोड़ा इधर भी तो नजर डाल लो महाराज, ऐसे ही ना आके फेरा करो, इसे भी देख लिया करो। हमको पता है आपको पीड़ा, आपकी मानसिक उत्पीड़ा हमको समझ में नहीं आती, आपके नजरिया भी समझ में आती। आपका जो नॉकिंग न्यूज हो सकता है लेफ्ट लिबरल सेकुलर लिबरालियों को दिल में नॉकिंग कर सकता है कि संविधान खतरे में है, सेकुलरिज्म खतरे में है। असल में सेकुलरिज्म यहां खतरे में है। आप निमिषा प्रिया के माध्यम से उस पर मर्डर का आरोप है, वो मर गई, वो मर गया जिसके कॉन्ट्रैक्ट शादी की थी, इस बुनियाद पर उसको सजा दिलाने की बात चल रही है। मौत का मामला है, कहीं कि उसका भी तो स्वार्थ नहीं था निमिषा प्रिया का, उस देश के लॉ एंड ऑर्डर का मामला आ जाता है। और यहाँ पर हमारे देश में रहकर हमारी बहन बेटियों बलात्कार जो हिंसा का मामला चल रहा है इस पर भी तो कुछ बोल दिया कर यार, ऐसे ना आंखें चुरा यार, कुछ बता दिया कर यार, कुछ बता दिया कर। तो नॉकिंग न्यूज के शॉकिंग न्यूज की कहानी के गिरजेश पुराण, ब्रिजेश वशिष्ठ की बातों का कहकरा हमने आपको सुना दिया है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आपको हमारी बातें कैसी लगी, आप जरूर बताएं। दोस्तों कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सपोर्ट भी करिएगा और हमारे इस अंतर्मन पॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। कुछ लोग हैं, निमिषा प्रिया तो याद है, कई ऐसे नाम है, कई ऐसे नाम है जो इस लव जिहाद के चक्कर में शिकार हो गई और कहते हैं जनाब कि लव जिहाद कोई चीज है ही नहीं, लव जिहाद नहीं है तो कैसे मामले आ रहे हैं छन छन कर, इसके बारे में भी तो बोल दीजिए। उसमें ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पब्लिक सब जानती है। फिर मिलते हैं।